या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को मेरा राधे राधे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 30 मार्च को नवरात्रे आ रहे हैं। जी हाँ, माता आ रही है हमारे सारे संकटों को हरने के लिए, सारी ही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में विस्तार से बात करूंगी कि जब नवरात्रे आएंगे तो नवरात्रे में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन से दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हम अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी गेन कर सके, हम अपनी लाइफ में खुशियां ला सके। हम बहुत समय से शायद परेशान हैं इस चीज को लेकर के कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या फिर हमारी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर हमें लग रहा है कि हमारा घर नहीं बन पा रहा है काफी समय से, या फिर आपके साथ जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तो आज मैं उन्हीं सब विषयों के बारे में बात करूंगी कि नवरात्रि में हम कुछ अपने ही घर में ऐसे उपाय करेंगे जिससे कि हमें हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि माँ ने महिषासुर का वध किया था और माता ने बुराई पर अच्छाई की जीत पाई थी, उसी प्रकार माँ और दुर्गा हमारे जीवन में आती हैं बहुत सारी खुशियां लेकर के, हमें भी एक मौका देती हैं कि हम भी अपने जीवन में सारी बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत पा सकें और हम अपनी सारी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हम खुद ही कर पाए। जी हाँ, तो आगे वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपसे कि हमें कौन से दिन क्या करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, कलश स्थापना किस समय पर करनी है, कौन से दिन कौन सी माता आती है और किस दिन हमें क्या उपाय करना चाहिए। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कलश स्थापना की। कलश स्थापना का जो शुभ समय है, यूं तो नवरात्रि 30 तारीख को शुरू हो रहे हैं, 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं, तो सुबह हमें जो कलश स्थापना का समय है वो सुबह 6:13 से 10:22 तक है। उसके बाद वो दूसरा समय जो अभिजीत मुहूर्त का है वो 12:01 से लेकर के 12:50 तक का रहेगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मॉर्निंग में ही कलश स्थापना करें, सुबह उठकर शुद्ध होकर नहा धोकर आप जो है सुबह ही कलश की स्थापना करें। जी हाँ, अब मैं आपको कुछ बताऊंगी नियम कि हमें कलश स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए और हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हमें नहा धोकर शुद्ध हो जाना है। शुद्ध होकर हम पूजा घर में जाएंगे, माता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद हम अपना कलश स्थापित करेंगे। कलश स्थापित करने के लिए हमें कलश लेना है। कलश को पहले जल से हम धोएंगे, उसके बाद हम उसमें गंगा जल भरेंगे। गंगा जल के साथ अगर गंगा जल हमारे पास बहुत मात्रा में नहीं है तो हम उसमें सादा जल भर के थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करेंगे। उसके ऊपर हम 11 पान के पत्ते लगाएंगे। 11 पान के पत्ते लगाकर हम कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बनाएंगे लाल रंग की रोली से। उसके ऊपर हम एक लाल रंग का फिर उसके ऊपर हम जो है एक पानी वाला नारियल लेंगे और उसके ऊपर हम लाल मौली से लाल रंग का जो धागा आता है हम नारियल के ऊपर लपेटेंगे। ध्यान रहे कि जब हम धागा लपेटे तो हम उसमें गांठ ना बांधे, उसे हम इसी तरीके से खाली रोल करें, गांठ नहीं लगाएं। उसके बाद वो हम स्थापित कर देंगे कलश के ऊपर 9 दिनों तक। जी हाँ, इसके साथ ही साथ हमें बुना है ज्वारा। ऐसे तो हमें सबको ही पता है, हम लोग हमारी संस्कृति में चीज हम शुरू से ही बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारी मम्मी जो है शुरू से ही कलश स्थापित करती हैं, ज्वार बोती हैं। तो ज्वार बोने का क्या रेलेवेंस है हमारी लाइफ में? ज्वार कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे जीवन में जो आने वाला समय है वो कैसा रहने वाला है, या फिर हमारे घर की एनर्जीज कैसी है। यदि हमारा ज्वार बहुत ही सुंदर हो रहा है, लंबे लंबे अगर उसमें धान उग रहे हैं, तो इसका मतलब हम लाइफ में मनी और प्रोस्पेरिटी को गेन कर रहे हैं, हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने वाले हैं। मेरे पास कई बार लोग बोलते हैं, कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जब वो ज्वार बोते हैं तो उनके ज्वार पीले पड़ जाते हैं या फिर वो ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो हमारी पूजा विधि में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है या फिर हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा जो ज्वार है, हमारा ज्वार जो हम बोते हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जौ ग्रीन रंग का होता है और वो हमारे साथ जीवन में प्रोस्पेरिटी लेकर के आता है। तो जौ जो है उसका बहुत ही रेलेवेंस है। तो आप जब भी जौ बोएं तो आप मेक श्योर करें कि सबसे पहले जिस भी बर्तन में आप जौ बो रहे हैं उसमें नीचे आप जो है स्वास्तिक बनाएं, माता को प्रणाम करें, जौ को प्रणाम करें और माता अन्नपूर्णा से, माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएं और आपका जौ जो है बहुत ही ज्यादा सुंदर और लंबा उगे। जी हाँ, तो चलिए, ये तो मैंने बात की आपसे कि कलश स्थापना हमें कब करनी है, जौ किस प्रकार से बोना है। तो मैं सबसे पहले आपके साथ एक बहुत ही अचूक उपाय शेयर कर रही हूँ। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, उसके 9 में से कोई भी ग्रह अगर पीड़ित है, तो पहले दिन अगर हम नवरात्रि में ये उपाय करेंगे तो इससे हम देखेंगे हमारे जीवन में हमारा जो भी ग्रह पीड़ित है वो शांत हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग के कपड़े में हमें सबसे पहले थोड़ा सा गेहूं लेंगे, हम साफ सुथरा गेहूं को प्लीज आप बीन में ऐसे ही लाके ना डालें, कई बार गेहूं में कीड़ा होता है। तो हमें माँ को जो भी चीज अर्पित करनी है वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा गेहूं लेंगे, गेहूं के बाद आप थोड़ा सा चावल लेंगे, थोड़ा सा गुड़ लेंगे,
थोड़ी सी आप हरी मूंग लेंगे। आप अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो एक चांदी का सिक्का लेंगे। चांदी के सिक्के के साथ ही साथ आप थोड़ी सी उड़द की दाल लेंगे। आप हरे रंग का मूंग लेंगे, थोड़े से काले तिल लेंगे और थोड़ी सी काली उड़द की दाल लेंगे। जी हाँ, ये सब चीजें हम सबसे पहले माता को अर्पित करेंगे। एक कटोरी में हम हर चीज अलग से रख लेंगे माता के आगे। उसके बाद हम अपने 9 ग्रहों को आमंत्रित करेंगे, उनसे हम प्रार्थना करेंगे पूरे 9 के 9 ग्रहों से कि यदि हमारे जीवन में हमसे कोई भी गलती हुई है जिसकी वजह से आप हमें पीड़ित कर रहे हैं या हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो मैं आपकी अपनी सारी समस्याएं माता के चरणों में रख रहा हूँ। हम 9 ग्रहों को कहीं ना कहीं उनका आवाहन करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे और ये सारी चीजें सबसे पहले हम माता के चरणों में चढ़ाएंगे। माता के चरणों में चढ़ाकर हम माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ दुर्गे, हमसे जीवन में जो भी गलतियां हुई या हमारे जो भी बुरा कर्म है, आपकी जो भी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई काफी समय से काम नहीं हो रहा था, तो आप माता से सबसे पहले दिन ही अपनी सारी समस्याएं बोलें। माता के आगे सारी समस्या बोलते हुए सबसे पहले आप माता को इन सब चीजों का दान करें, माता के आगे ये सब रखें। माता के आगे रखने के बाद हमें वो सब चीजें उठानी है। एक लाल रंग के कपड़े में हमें सारी सामग्री एक साथ मिक्स करनी है और उसको हम गांठ बांध देंगे। उसके ऊपर हम लाल रंग की मौली बांध के पूरे 9 दिन तक माता के चरणों में रखेंगे। आप सबको, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है। हमें ये सब सामग्री सबसे पहले एक प्लेट में निकालनी है और हमें माता के चरणों में समर्पित करनी है। जब हम माता के चरणों में समर्पित कर देंगे, उसके बाद ये सारी सामग्री इकट्ठी करके हमें एक लाल रंग के कपड़े में बांधनी है। लाल रंग के कपड़े में बांधते समय हमें अपनी माता से सारी समस्याएं बोलनी है और सब साथ ही साथ हमें अपने 9 ग्रहों को भी शांत करने के लिए उनसे क्षमा याचना करनी है। उसके बाद हम उसमें लाल रंग का जब हम मौली बांध लेंगे तो हमें उसे माता के चरणों में 9 दिन तक रखना है। अब हमें क्या करना है, जब 9 दिन नवरात्रि के पूरे हो जाएंगे तो हमें ये पोटली बना करके बहते हुए पानी में विसर्जित करनी है। जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो अपने ऊपर से 7 बार लास्ट डे नवरात्रि के उसको वारे और बहते हुए पानी में उसको विसर्जित करे। इस तरह इस उपाय को करने से आपके 9 ग्रहों में से यदि कोई भी एक ग्रह पीड़ित है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, यदि आपको बोला गया है कि आपका मंगल ग्रह पीड़ित है, शनि ग्रह पीड़ित है, जो भी ग्रह पीड़ित है, तो 9 के 9 ग्रहों में से जो भी ग्रह आपका पीड़ित होगा, इस उपाय को करने से आपकी समस्या का समाधान होगा। जी हाँ, जब हम अपनी सारी समस्या माता के चरणों में रख देंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में माता की ब्लेसिंग्स आ रही है। तो ये तो सबसे पहले मैंने आपके अपने 9 ग्रहों को शांत करने का उपाय बताया। अब मैं आपके साथ दूसरा उपाय शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो पहला दिन होता है वो होता है माता शैलपुत्री का। जी हाँ, माता शैलपुत्री जो है वो हिमालय जी की पुत्री है। माता शैलपुत्री ने बहुत ही ज्यादा तप किया था भगवान शिव को पाने के लिए। जी हाँ, तो माता शैलपुत्री को जो माता शैलपुत्री का जो फेवरेट कलर है वो है सफेद रंग, पीला रंग या फिर नारंगी रंग। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले दिन माता के चरणों में सफेद घी या फिर चीनी या फिर कोई भी सफेद रंग की मिठाई आप ले सकते हैं, माता के चरणों में हमें समर्पित करनी है। माता को हम उसका भोग लगाएं। 9 के 9 दिन मेक श्योर करें कि आप जो है माता को हलवा जरूर लगाएं। हलवे का भोग लगाना एकदम कंपलसरी है। जब अगर आपने अपने घर में माता स्थापित की है और आप 9 के 9 दिन माता की पूजा करें, नवरात्रि बिठाए हैं, आपने व्रत रखा है, तो आपको 9 के 9 दिन माता के लिए हलवा जरूर बनाना है। हलवा बनाना एकदम कंपलसरी है। माता को हलवे का भोग एवरीडे ही लगता है। इसके साथ साथ हम हर दिन माता को एक नई चीज का भोग लगाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि माता शैलपुत्री को हम सबसे पहले दिन सफेद रंग की चीजों का भोग लगाएंगे। इसके साथ ही साथ हम सफेद रंग की चीज का दान करेंगे। सफेद रंग की चीजों में आप कुछ भी चीज दान कर सकते हैं। चावल, दूध, चीनी, कुछ भी सफेद चीज आपको लगती है आप दान, सफेद रंग की वस्त्र आप दान कर सकते हैं। तो पहले दिन हमें माता शैलपुत्री के लिए यही उपाय करना है। दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि यदि आपके जीवन में कुछ भी समस्या है, आपको लग रहा है कि कोई भी सब कुछ सॉल्यूशन आप करके देख चुके लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इस रेमेडी को करने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक भोजपत्र लेकर के आना है। आप किसी भी पंसारी की दुकान में जाएंगे तो आपको भोजपत्र इजीली मिल जाएगा। जी हाँ, भोजपत्र होता है एक सफेद रंग का पत्र, एक काफी एक पेपर सा होता है भोजन का, भोजपत्र का वो एक रोल आता है। तो वो आप जो है पंसारी की दुकान से खरीद करके ले करके आए। उसके बाद हमें, अगर हमारे पास लाल चंदन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम हल्दी से, जी हाँ, हम क्या करेंगे, हम हल्दी लेंगे और हम हल्दी से उसमें अपनी सारी समस्याएं लिखेंगे। भोजपत्र एक पेपर की तरह होता है। पुराने जमाने में जो शादियों के निमंत्रण दिए जाते थे वो भोजपत्र पर ही लिख करके दिए जाते थे, क्योंकि भोजपत्र बहुत ही शुद्ध माना जाता है। जी हाँ, पुराने अगर आप व्रत देखेंगे तो बहुत चीजों में भोजपत्र का उपाय किया जाता है। तो हमें अपनी समस्या भोजपत्र पर लिखनी है। हमारी जो भी समस्याएं हैं, यदि शादी से संबंधित समस्याएं हैं तो शादी से संबंधित, धन से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है,
बच्चे से संबंधित है, संतान नहीं हो रही है, जो भी हमारी समस्याएं हैं, हम सबसे पहले दिन नवरात्रि के दिन भोजपत्र पे या तो लाल चंदन से, अगर लाल चंदन नहीं है तो हल्दी या फिर रोली, हम दोनों में से किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। हमें अपनी सारी समस्याएं लिखनी है, सारी समस्याएं लिख करके हम माता का पाठ करेंगे। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद वो हम रोल करेंगे भोजपत्र को रोल करके हम जो है उसके ऊपर में 2 लौंग रखेंगे और माता के चरणों में चढ़ा देंगे अपनी समस्या। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अब हमने हमारे जीवन की जो भी समस्या चली आ रही थी वो हमने माता के चरणों में रख दी है। इसको करने से ये हम 9 दिन तक भोजपत्र माता के चरणों में रखेंगे। उसके बाद जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो हमें ये भोजपत्र निकालना है, या तो हम इसे बहते हुए पानी में विसर्जित करेंगे या फिर हम इसे पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा बना करके उसके अंदर रख के ऊपर से मिट्टी रख देंगे। इस उपाय को आप करके देखेंगे तो आपकी समस्या जो बहुत समय से चलती आ रही थी वो सॉल्व होने लगेगी। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि माता की ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज्यादा मिल रही है। इसके अलावा हम एक उपाय और करेंगे। हम 9 इलायची, 9 लौंग और 9 दालचीनी की जो स्टिक आती है, 9 दालचीनी की जो स्टिक आती है, इसके साथ 2 तेज पत्ता हम ये भी लेकर के एक लाल रंग के वस्त्र में बांध सकते हैं और माता के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जी, तो ये मैंने आपको 2 एक छोटी छोटी रेमेडीज बताई कि कोई भी प्रॉब्लम अगर बहुत समय से चलती आ रही है और उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए अब मैं आपके साथ दूसरा उपाय शेयर करने जा रही हूँ। दूसरा जो दिन होता है वो होता है माता ब्रह्मचारिणी का। माता ब्रह्मचारिणी जो है हेल्थ से संबंधित यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको दूर करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव जी की बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या करी थी उनको पाने के लिए। माता पार्वती, माता सती जो थी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। वो सूखे पत्ते खा करके माता भगवान शिव को पाने के लिए त्याग कर रही थी। तो जो भी हमारी हेल्थ इश्यूज हैं वो हेल्थ इश्यूज जब हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो हमारे हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हैं, या फिर बहुत ही पुराना अगर कोई ऋण चलता आ रहा है तो ऋण से भी हमें बहुत ही जल्दी छुटकारा मिलता है। तो माता ब्रह्मचारिणी को जो है हमें लोटस चढ़ाना चाहिए। हम माता को उस दिन लोटस यानी कि हम कमल का फूल उस दिन चढ़ाएंगे और माता को हम उस दिन चीनी चढ़ाएंगे। जी हाँ, माता को चीनी चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ हम माता को अनार के दाने 108 अनार के दाने आप गिन लीजिए और माता के चरणों में आप दे दीजिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना बहुत भूल गई थी। जब मैंने कहा कि जब पहला दिन जो माता शैलपुत्री का होता है उस दिन जब हम माता को घी चढ़ाते हैं, जो घी लगाते हैं, मेक श्योर करें कि वो घी जो है आपकी फैमिली या फिर आपके लोग उसको कंज्यूम करें। दूसरा घर में कोई भी व्यक्ति अगर बाहर का है तो उसको कंज्यूम ना करें, क्योंकि उसमें माँ की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है। तो वो जो घी है, क्योंकि वो आपके नाम से है, आप ही की समस्या से संबंधित है, तो वो आप ही खुद कंज्यूम करेंगे, वो आप किसी और को नहीं देंगे। जी हाँ, इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत समय से आपको लग रहा है कि काफी समय से आप कर्जे में हैं, आपके जीवन में ऋण जो है वो चुक नहीं रहा है, पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें पान के पत्ते लेने हैं। जी हाँ, हमें पान के पत्ते लेने हैं। 11 पान के पत्ते हम लेंगे और 11 पान के पत्ते पर हम श्रीम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? श्रीम लिखेंगे। जी हाँ, माता लक्ष्मी के लिए हम श्रीम, जो माता का बीज मंत्र होता है श्रीम, हम श्रीम लिखेंगे उसके ऊपर और उसकी एक माला बनाएंगे। जी हाँ, 11 पान के पत्तों की हम माला बनाएंगे और वो माला हम माता को समर्पित करेंगे। अपने हाथ से हम माता को वो माला चढ़ाएंगे, माता के गले में हम वो माला पहनाएंगे। जब हम माला पहनाएं तो हम पान के पत्तों को हाथ में लेकर के माता से प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे जीवन में धन से संबंधित बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, मेरे ऊपर इतने का ऋण है, आप कृपा करके मेरा ऋण को चुकाएं। कहीं ना कहीं कोई जीवन में ऐसा रास्ता खोलें जिससे कि मेरी धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं मेरे जीवन से दूर हो जाएं। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया है, ये बताया है मैंने आपको ऋण से संबंधित। यदि काफी समय से आपको लग रहा है कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो माता को पान के पत्ते पर श्रीम लिखें। जी हाँ, श्रीम लिखें और माता को माला बना करके पान के पत्ते की अर्पित करें। जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो हमें ये जो माला है ये हमें अपने तिजोरी के अंदर रखनी है। जी हाँ, इस माला को हम लाल रंग के कपड़े में बांधेंगे पान के पत्ते की, और जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं आप इसे उस जगह पर जाकर के रख देंगे। इसके साथ अब मैं दूसरा उपाय आपसे बताऊंगी कि यदि आपको संतान प्राप्ति में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप काफी समय से आपकी शादी हो गई है और आप चाह रहे हैं कि आपके संतान हो, बहुत ही प्रयास करने पर आपको जो है संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें 9 के 9 दिन गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करना है। जी हाँ, हम गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करेंगे, दुर्गा जी की स्तुति करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मैं
मेरी संतान नहीं हो रही है, अगर दंपति कर सके, जोड़ा कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति, कपल में से कोई भी एक व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। आपको माता गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है और इसके अलावा दुर्गा स्तुति करनी है। जी हाँ, माँ कोई भी एक व्यक्ति, कपल में से कोई भी एक व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। आपको माता गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना है और इसके अलावा दुर्गा स्तुति करनी है। जी हाँ, माँ को केले का भोग लगाएंगे। जिस किसी को भी संतान से संबंधित समस्याएं आ रही हैं वो माँ को केले का भोग लगाएंगी और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करेंगी। तो आप देखेंगे कि आने वाली नेक्स्ट जो नवरात्रि आएगी, हो सकता है तब तक आपके जीवन में गुड न्यूज आए कि आपको संतान की प्राप्ति हो रही है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको संतान की प्राप्ति हो तो गोपाल सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ करें, माता की स्तुति करें। माता की जो भी स्तुति करते हैं, माता उनकी मनोकामना कभी भी खाली नहीं जाने देती। जी हाँ, अब इसके बाद हम बात कर रहे थे माता ब्रह्मचारिणी के लिए कि हेल्थ से रिलेटेड अगर किसी को भी इशू है तो मैं राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं नवरात्रि के समय पर। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। चीनी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद तीसरी दिन जब आती है वो आती है माँ चंद्रघंटा। जी हाँ, माँ चंद्रघंटा जो है वो हमारी लाइफ में अगर काफी टाइम से कोई भी लीगल इश्यूज अगर हमारे जीवन में चल रहे हैं तो लीगल इश्यूज जो है वो उसको रिजॉल्व करती। करना क्या है, हमें 108 फूल वाली लौंग लेनी है। जी हाँ, 108 हम फूल वाली लौंग लेंगे, उसकी हम माला बनाएंगे लौंग की। लाल रंग के धागे में आप माला बना सकते हैं और आप माता से अपनी हेल्थ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आप माता को बोलिए कि हे माता, मेरे घर में मेरे किसी भी हो सकता है आपके माता पिता या परिवार में कोई भी व्यक्ति काफी समय से अगर बीमार है, उसका नाम लेकर के अगर वो व्यक्ति खुद कर सकता है तो वो इस उपाय को खुद करे। अगर खुद नहीं कर सकता है तो कोई दूसरा व्यक्ति जो भी उसके नाम से पूजा करना चाहे, माँ कर सकती है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसके नाम से माता को 108 लौंग की माला चढ़ाए। यदि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं तो आप लौंग के तेल का दिया लगाएं, लौंग के तेल का दिया लगाएं। जिस भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो लौंग ले, अपने हाथ में 11 लौंग ले, लौंग को इस तरह से 11 अपने ऊपर से 7 बार बारे और माता के चरणों में समर्पित करे। कहीं ना कहीं माता उसकी सारी समस्याएं, उसकी सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेती हैं और उसको स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको रिजॉल्व करती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जिस भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, जो भी लड़का या लड़की शादी नहीं हो रही है, काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि शादी हो जाए लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या करना है, हमें माता को सुहाग पिटारी चढ़ानी है। जी हाँ, हमें माता को सुहाग पिटारी चढ़ानी है। माता को दूसरी चीज हम जो उपाय करेंगे हम ये करेंगे, हम 11 पान के पत्ते लेंगे और उसमें हम ह्रीम, हम क्या लिखेंगे, हल्दी से हम ह्रीम लिखेंगे, ना कि श्रीम। श्रीम उनको लिखना है जिनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं। हम पत्ते पर लिखेंगे ह्रीम, ह्रीम लिखेंगे और ह्रीम लिखकर जो भी व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही है वो माता के चरणों में वो माला को चढ़ा दे। माता की अगर कन्या है, अगर लड़की ये उपाय कर रही है तो माता के गले में वो पहनाए पान के पत्तों की माला, और अगर लड़का है तो माता के चरणों में रख दे। जी हाँ, और प्रार्थना करे कि आने वाले समय पर बहुत ही जल्द उसको उसके योग्य वर मिले। जी हाँ, ऐसा उपाय करने से यदि आपकी शादी नहीं हो रही थी, काफी सालों से आप प्रयास कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आने वाले समय में आपका बहुत ही अच्छा योग बनेगा। इसी के साथ साथ आप माता का जो है 32 नामावली भी करें। माता की आप 9 के 9 दिन 32 नामावली उठाएं, दुर्गा शक्ति का पाठ करें और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आपके लिए जो भी सुयोग्य वर है वो आपको मिलेगा। जी हाँ, इसके साथ ही साथ आप माता को 9 हल्दी की गांठ, 9 लौंग और थोड़ी सी चने की दाल भी चढ़ाएं जिसकी शादी नहीं हो रही है। ये सब भी आप माता को एवरीडे अर्पित करें। ऐसे माता कात्यायनी जो होती है वो शादी, जो भी हमारी शादी से संबंधित समस्याएं होती हैं, माता कात्यायनी उसको देती हैं। लेकिन आप 9 के 9 दिन अगर ये उपाय करेंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज को करने से आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा। जब आप हल्दी चढ़ाएंगे माता को और माता से अपनी समस्या कहेंगे तो आपको इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं धन से संबंधित समस्याओं के लिए। जिनकी भी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि पैसे की बहुत कमी हो रखी है, तंगी हो रखी है, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा है, या फिर पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, पैसा स्टे नहीं कर रहा है आपके लिए, तो हमें उसके लिए सबसे पहले कनक धारा स्तोत्र, जी हाँ, कनक धारा स्तोत्र हमें पढ़ना है और हमें महालक्ष्मी का जाप करना है। इसके साथ ही साथ हम एक छोटा सा उपाय करेंगे। हम एक लाल रंग का कपड़ा लेंगे, लाल रंग के कपड़े में हम 2 इलायची, जी हाँ, इलायची का हम जोड़ा लेंगे, 2 सौंफ लेंगे, 2 सुपारी लेंगे, 2 लौंग का जोड़ा लेंगे,
उसे हम लाल कपड़े में बांध के माता को अर्पित करेंगे और माता से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, वो बहुत ही जल्द हमारी लाइफ से रिजॉल्व हो और हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरिटी आए। जिसको भी विक्ट्री से रिलेटेड समस्या है, अगर उन्हें लगता है कि जीवन में शत्रु हैं उनके बहुत ज्यादा, उनको कहीं से जल्दी नजर दोष हो जाता है और सफलता नहीं मिल पा रही है, तो माता को लाल रंग का झंडा अर्पित करें। जी हाँ, माता को लाल रंग का ध्वज चढ़ाएं और 9वें दिन जब वो लाल रंग का ध्वज माता को चढ़ जाएगा, उसके बाद आप चाहें तो वो लाल रंग का ध्वज अपनी छत पर लगाएं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको मान सम्मान मिलने लगेगा। आपकी लाइफ में जो विक्ट्री जो मिसिंग थी, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आप जो है किसी भी चीज में अगर हाथ डाल रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रही है, तो आप देखेंगे कि माता के आशीर्वाद से आपकी ये भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको घर में किसी ने अगर जादू टोना किया हुआ है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, किसी को घर में लग रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे घर में कि जो नेगेटिविटी हमें लग रहा है बहुत ज्यादा, किसी की प्रेजेंस आपको अगर फील हो रही है, तो इसके लिए हमें अपने घर में जो है जायफल लेना है। जायफल में हम लाल रंग का सिंदूर लगाएंगे और पूरे घर में हम वो जायफल घुमाएंगे। पूरे घर में जब हम उसे घुमा देंगे सारे कोनों में, उसे हम माता के चरणों में समर्पित करेंगे और 9वें दिन उसको हम लौंग और कपूर के साथ पानी में विसर्जित करेंगे। तो कहीं आप देखेंगे यदि आपको लग रहा है कि जीवन में आपके नेगेटिविटी थी बहुत ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आपकी जो है रिमूव होगी। तो नवरात्रि जो है हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा मेजर एक रोल प्ले करते हैं। नवरात्रों में हम अगर माता की निरंतर उपासना करें, सिद्धि करें, अगर हम माता का निरंतर जाप करें, तो हम देखेंगे कि हम लाइफ में बहुत सारी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स का एकदम से सॉल्यूशन आएगा। माता कहीं ना कहीं किसी स्वरूप में आकर के हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जी हाँ, माता को हरे रंग की हरा मूंग जो आता है, प्रोस्पेरिटी के लिए आप हरा मूंग चढ़ाएं माता को एवरीडे। आप माता को घी चढ़ाएं। स्वास्थ्य संबंधित अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो आप माता को काले तिल चढ़ाएं, लौंग का जोड़ा चढ़ाएं, इलायची चढ़ाएं। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हम एवरीडे माता को अर्पित कर सकते हैं। इससे माता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। साथ ही जैसे कि 9वां दिन आता है, तो हम कंजकों की पूजा करते हैं, कंजकों को हम दान करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वो हमें बताता है कि आज हम माता की हमने जो भी हमें पूजा की है, हम कन्याओं के रूप में माता को बुला रहे हैं। 9 कन्याएं हमारे घर में आती है और माता का आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमको मिलता है। जी हाँ, तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि नवरात्रि की पूजा हम बहुत ही शुद्ध भाव से करें, सात्विक तरीके से करें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो आप उपवास रखें, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल मिलेगा। कहीं ना कहीं जो नवरात्रि आते हैं हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां लेकर के आते हैं, क्योंकि माता अपने बच्चों के लिए हमेशा ही अच्छा चाहती है, वो कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहती है। तो माता का आशीर्वाद नवरात्रि में हम सबके ऊपर यूं ही बना रहे। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं ना कहीं आपको शायद मैंने कुछ अच्छी चीजें बताई। अगर आपको लगता है कि आपको जो भी मैंने टिप्स दी हैं वो यूजफुल हैं, तो आप प्लीज मेरे इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। टैरो स्वीटी, थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। माता की अपार ब्लेसिंग्स हम सबके ऊपर बनी रहे। राधे राधे।